चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला हम जो फंक्शन देखेंगे, अगला है हमारे पास आई टी एफ में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स जैसे साइन एक्स। अब ये जैसे हमने पिछली बार देखा था ना, जैसे मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 है, तो इसको किस तरीके से निकालना है, 5 माइनस 2 पाई कुछ करके आया था, जैसे भी जो भी था, है ना। तो इसी का ही अब ग्राफ थोड़ा जो हमको देखना पड़ेगा कि इसका ग्राफ मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाऊंगा, है ना। क्यों ग्राफ डायरेक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस क्लास में हर तरीके का बच्चा बैठा हुआ है, और इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो ITF का फोल्डर में आपको वीडियो नंबर 6 और 7 मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो उसका ग्राफ अभी तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर x की अगर बात करें तो x आपका r हो सकता है। क्यों r हो सकता है? साइन इनवर्स, ये देखिए ये साइन इनवर्स है, इसका जो भी आर्ग्यूमेंट होता है ना, ये जो भी जिसको भी होल्ड करता है, ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। और साइन एक्स की आप बात करते हैं तो ये तो -1 से, मतलब एक्स आपका कुछ भी हो, साइन एक्स तो आपका कम से कम -1 देगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दे सकता है। तो एक्स किसी भी वैल्यू पर ये साइन इनवर्स जो है जिसको होल्ड करेगा वो डिफाइंड है। इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, मतलब एक्स की जो वैल्यूज पॉसिबल है वो आर होगी। वहीं बात करें वाई की, तो ये साइन इनवर्स है। देखिए साइन इनवर्स ये आउटपुट मैक्सिमम कितना दे सकता है, π/2, और ये मिनिमम कितना दे सकता है, -π/2। तो इस केस में आपका जो y वेरी करेगा, y जो आपका वेरी करेगा वो वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, y आपका वेरी करेगा -π/2 से π/2 के रेंज में। यस, क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है ना। अब रही बात इसकी ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ। और किसी बच्चे को अगर ये है कि सर ये ऐसा ही क्यों आता है, तो मैंने आपको बता दिया है, वीडियो लिंक, वीडियो नंबर मैंने आपको बता दिया है, उस वीडियो पर जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि ग्राफ एक्चुअली यही क्यों आता है ना। तो अगर इधर इसकी बात करें तो ग्राफ को बाउंड कर देते हैं पहले, ऊपर π/2 जा सकता है और नीचे आपका -π/2। ये आपका इधर 1, सॉरी π/2, ये आपका पाई, इधर आपका 3π/2 और इधर आपका ये 2 पाई। बस इतना ही ग्राफ काम में आता है। सिमिलरली इधर भी है ना, थोड़ा एक्चुअली मैंने ज़्यादा ही बड़ा इधर तो ले लिया है। ये आपके पास इधर π/2, इधर ये ले लीजिए पाई, ये 3π/2 और ये इधर थोड़ा सा 2 पाई। बाकी ये जो बीच में ये जो आए हैं, इधर -पाई, 3π/2। यस अंकिता, आप हैं लेक्चर में, रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। देखिए क्या ग्राफ आता है इसका, इसका ग्राफ बना देते हैं जस्ट। ये π/2 पे π/2, जैसे साइन का ग्राफ आता है ना, जैसा बिल्कुल साइन का ग्राफ आता है। शायद अंकिता का ही मैसेज होगा। यस सर, ठीक है। नहीं बस पूछ रहे थे आप लेक्चर में हैं या नहीं, बस कंफर्म कर रहा था। ये फिर ऐसा, ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये ऐसा जिगजैग, मतलब माउंटेन्स की तरह, जैसे माउंटेन्स होते हैं ना वैसा ग्राफ आता है। ये इधर ऐसा और ये इधर ऐसा, ये π/2 पे जाता है। थोड़ा उतना अच्छे से नहीं गया, मगर ये ऐसे ये आता है। सिमिलरली इधर अब देखिए, ये आपने साइन का जो ग्राफ पढ़ा है ना, है ये साइन का ही ग्राफ, बस ये जिगजैग आ गया है, वो साइनोसोडियल वेव की तरह आता था, है ये साइन का ही ग्राफ। ये इधर इधर पाई और इधर π/2, इसको इसका तो काम हो गया, ये तो आप नोट कर ही लेना। उसके बाद इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीन फिर ये इधर π/2, इधर ये 2 पाई। इसका इधर जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा। ये लाइन इधर, ये ऐसे, ऐसा, ये ऐसा,
ठीक है ना, ये आपका ग्राफ आता है कुल मिला के। इसके आगे इसी तरीके से आगे चलता जाता है। अगर आगे की बात करें तो इधर आपके पास कोई 5/5 माइनस का 5π/2 आ जाता है। उस पर बात करें तो फिर से दोबारा यही नीचे वाली लाइन को -1 तक होल्ड कर देगा ये ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कितना भी आगे तक इसको डिफाइन किया जा सकता है। अब अच्छा, इधर भी अगर 5π/2 होता है, इधर भी लिखते हैं तो उस पर भी यही 1 जो होता है इधर, ये लाइन इस तरीके से आगे चली जाती है। अब बात करें कि ये डेफिनेशन जो है, ये लाइन कौन कौन सी, देखिए ग्राफ थ्योरी के बारे में एक मैं आपको बात बताऊं, अगर आप बच्चे कोई समझ पाए तो। सपोज बेटा ये मेरे पास लाइन है, ये y = x है ना। अगर मैं y = x + 1 कर देता हूं तो इसका मतलब है इस लाइन को मैंने 1 से ऊपर शिफ्ट कर दिया। 1 से ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब क्या, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट, जैसे ये 0 है ना, ये 0 आपका 1 पर आ गया। ये यहाँ कहीं जो -1 होगा वो आपका फिर -1 1 से शिफ्ट होकर के यहाँ, तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये है ना, ये आपका 1 है और ये भी आपका 1 है। तो अगर ये मेरे पास y = x है और अगर मैं इसको 1 से शिफ्ट कर देता हूँ तो ये 0 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ कहीं माइनस, मतलब किसी नंबर पे -1 आ रहा होगा, वो भी आपका 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होता है। सिमिलरली अगर मैं इसको -1 कर देता हूँ, y = x -1, तो यही लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना। और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बस ये एक समझने वाली बात है, अगर आप समझ पाए तो, ठीक है ना। अब देखिए इस लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, अब लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे, ये वाली जो लाइन है ये होती है y = x। तो कितने बच्चे बता सकते हैं इस लाइन को, इस लाइन से इसकी इक्वेशन अगर हम बनाएं या इसकी इक्वेशन बनाएं, तो कोई बच्चा है, कोई है ऐसा जीनियस जो बता सकता है इस लाइन की इक्वेशन। मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये इस वाली लाइन की और इस वाली लाइन की। क्यों, इसको नीचे और ऊपर शिफ्ट करके इसी को ही लाया जा सकता है, इन दोनों को ही। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी और इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है। मतलब उसको कितने से नीचे शिफ्ट किया गया होगा कि ये वाली लाइन आ गई होगी। मतलब अगर y = x की लाइन भी अगर देखें ना प्रॉपर, ये तो मैंने y = x की जरा सी लाइन ली, होने को ये पूरी इधर आगे तक है y = x की लाइन, ये तो इसको कितने से नीचे शिफ्ट किया गया होगा कि यहाँ पर आ गई होगी ये है प्रश्न, बताइए प्लीज। नहीं बताया, नहीं पता, नहीं पता। अंकिता, कितने से शिफ्ट किया गया होगा, देखिए देखिए ये आपके पास y = x है, ये आपके पास y = x लाइन है ना। ये आपके पास यहाँ पे 2π है और ये है दूसरी लाइन। तो आप नहीं बता सकते क्या ये लाइन को कितना नीचे से शिफ्ट किया गया होगा, कितना नीचे से शिफ्ट किया गया होगा इस लाइन को। y = x माइनस कितना रहा होगा, ये 2π। अब सर आपको कैसे पता 2π है, देखिए ये लाइन, अगर ये इसी लाइन की इक्वेशन है, तो अगर x = 2π रखूंगा तो y = 0 आ जाना चाहिए। क्यों, x = 2π पे यहाँ पे y = 0 है, तो यहाँ x = 2π रख दीजिए, y = 0 आ तो रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, हालांकि ये लाइन पूरी नहीं है, केवल इतनी सी लाइन का ही टुकड़ा, ये अलग अलग लाइन है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये अलग अलग इक्वेशन है इनकी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = x - 2π। समझ में आया अंकिता, समझ में आई ये बात? यस अयन, आपको समझ में आई ये बात? पूजा समझ में आई? प्लीज प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। अंकिता, कृति, अनिरुद्ध बेटा, समझ में आई आपको ये बात? ये बात को समझना। यस सर, यस आर्यन को समझ में आ गई है। प्लस चाहिए ना सर, एक्चुअली पता है आप लोग मैसेज कर रहे हैं ना, शायद मेरे पास वो नहीं आ रहा है, मतलब मैसेज जब भेजते ना तो ब्लिंक नहीं हो रहा है, जैसे पहले में रिस्पॉन्ड आ जाता है ना इस तरीके से, वो आ नहीं रहा है संकेत। यस समझ में आई है। मैं दोबारा, चलिए किन्हीं बच्चों को अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लीज दोबारा समझिएगा। सपोज ये लाइन मेरे पास y = x है, अगर मैंने इसको 1 से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये है मेरे पास y = x, अगर मैं इसमें +1 कर देता हूँ तो ये +1 होगा तो ये ऊपर आ जाएगी, -1 कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगी। मतलब कैसे, ये 0 है तो ये 0 1 पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए x = 0 रखने पर y = यहाँ 0 हो रहा है, तो अगर ये y =
x प्लस 1 है तो x इक्वल टू 0 रखने पे 1 आ जाना चाहिए, इसका मतलब ये पॉइंट 1 है। सिमिलरली इस पर x इक्वल टू ये अगर y इक्वल टू x माइनस 1 है तो x इक्वल टू 0 पे -1 आ जाना चाहिए, तो ये पॉइंट -1 है। तो x प्लस 1 पे ऊपर, -1 पे नीचे शिफ्ट हो जाता है, ऐसे कुछ चलता है। तो इसी तरीके से अब आप देखिए ये पॉइंट मेरे पास y इक्वल टू एक्स है, इसे कितना नीचे शिफ्ट किया गया होगा कि ये 2 पाई पर आकर के अटक जाएगी यहाँ पे, y x माइनस 2 पाई से। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी प्लीज बताइए, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एक्स माइनस कितना प्लस कितना, बताइए, जवाब दीजिए। मैसेज आ रहा है बच्चों का, x प्लस 2 पाई, यस अयन बिल्कुल सही बोला आपने, x प्लस 2 पाई। इसको चेक करने का एक तरीका और है, किसी बच्चे का मैसेज आया है x प्लस 2 पाई, यस अंकिता ने सही जवाब दिया है, x प्लस 2 पाई। अच्छा एक और चीज, क्लास के बाद कोई बच्चा बात करना चाहता है पढ़ाई से संबंधित रिलेवेंट बात, तो आप कर सकते हो कॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, है ना। चलिए ये x प्लस 2 पाई, इसको देखने का एक तरीका और है, ये पॉइंट x इक्वल टू माइनस 2 पाई पे ये लाइन आपके जीरो पे कट कर रही है, तो -2 पाई रखने पे जीरो आ जाना चाहिए, शाबाश। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वैसे ये इक्वल टू y इक्वल टू x है, तो ये जो लाइन होगी y इक्वल टू माइनस एक्स के रिगार्डिंग होगी, तो ये किस लाइन को ऊपर नीचे शिफ्ट किया गया होगा ना, ये कोई लाइन रही होगी ऐसे, मतलब बहुत अच्छा नहीं गई, ये कुछ ऐसे कोई लाइन रही होगी ऐसी, है ना, ये y इक्वल टू माइनस एक्स के चलते। तो आप प्लीज बताइए इस लाइन का और इस लाइन का, दो ही बची है हमारे पास, इसकी और इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू हाउ मच, हाउ मच, नहीं पता, y इक्वल टू कितना है ये, किसी बच्चे का मैसेज आया है सर x प्लस पाई, अरे भाई x क्यों होगी भाई, ये तो y इक्वल टू, ये लाइन जो है ना भाई, इस वाली लाइन से ही तो जनरेट करोगे, तो ये लाइन आपकी y इक्वल टू माइनस एक्स है ना भाई, क्या कर रहे हो आप, माइनस एक्स प्लस पाई। अच्छा भाई आर्यन ने मैसेज किया है कि भाई सर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी बोल रहा है, इस लाइन को भाई ये बोल रहा है माइनस एक्स प्लस 2 पाई बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है क्या, और बच्चे का मैसेज आया है माइनस एक्स, पता नहीं अंकित आपका मैसेज समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या बोलना चाह रहे हो आप, सिर्फ पाई, यस अब सही है भाई, माइनस एक्स प्लस पाई होगा भाई, ये माइनस एक्स वाली लाइन है ना, कितने से अपग्रेड किया है, ये देखो ये माइनस एक्स की लाइन होती है ये है ना, हालांकि इसके पैरेलल होगी, है पैरेलल नहीं आ रही है यहाँ पे, ये पैरेलल होगी इसकी, ये कुछ ये ना, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, इसे ही तो उठाया गया होगा, कितने से उठाया गया है पाई पे, तभी तो पाई पे आ जाएगा ये, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई होगी, यस बिल्कुल सही है। चलिए अगला बताइए, इस लाइन की इक्वेशन बताइए कितनी होगी, इस लाइन की इक्वेशन बताइए, y इक्वल टू कितनी होगी ये बताइए, माइनस एक्स माइनस पाई, बिल्कुल सही बोला, माइनस एक्स माइनस पाई। अब देखो अगर ये ग्राफ, इस ग्राफ को याद रखना कोई बड़ी चीज नहीं है, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ये ऐसा होता था, है कुछ कुछ देख लो मिला लो वैसा ही ग्राफ है, बस ये साइनोसोडियल की जगह ये जिगजैग हो गया है ना। अब रही बात इक्वेशन की, तो वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, इक्वेशन कैसे निकालती है। अब इसका फायदा देखो क्या है, सपोज आपके सामने आ गया साइन इनवर्स साइन 4, ये आ गया, अब साइन इनवर्स साइन 4, अब देखना बेटा समझना इसको, ये पाई लिखा हुआ है तो ये आपके पास 3.14 होता है, ये आपके पास 3 पाई/2 लिखा है, तो 3 पाई/2 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पाई/2 आपका कितना होता है 1.57, तो ये आपके पास 1.57 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास कुछ तो भी होता है 4.71, तो ये 3.14 है, ये आपके पास 4.17, मेरी पूरी बात सुन लेना पहले, तो 4 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा 4, अब अगर आपके पास 4 है तो इस रीजन में कौन सी, इस रीजन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक या 4 के रीजन में कौन सा ग्राफ एक्टिव है, ये वाली लाइन एक्टिव है, ये वाली लाइन है ना, इसका मतलब अगर आपको y इक्वल टू ये दिया है तो आपके पास जो आंसर आने वाला है 4 के रिस्पेक्ट में, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, ये x यही तो होता था,
एक्स क्या होता था आपका, यही तो होता था साइन इन, ये किसका ग्राफ है आपका, ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है ना, तो यहाँ पे एक्स क्या होता था, ये एक्स यही तो है। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो, तो वाई आपका कितना हो जाएगा, -4 + पाई। क्या यही आया था क्या, आंसर यही आया था, आप निकाल करके देख लो, यही आंसर आया था आपके पास में। 3.14 माइनस करके देख लो आप, यही आया था आपके पास आंसर। किसी को अगर याद हो उस समय आप मिला करके देख लीजिए, यही आया था। किसी बच्चे का मैसेज आया है, सही है सर, है ना। चलो और भी देखते हैं, हमने 5 के रिगार्डिंग भी देखा था, 5 के रिगार्डिंग भी देखा था, जैसे साइन इनवर्स साइन 5। चलिए बताइए 5 कहाँ पर पड़ेगा, ये 4.71 है बेटा, 2 पाई की बात करें तो ये 2 पाई आपका कितना होता है 3.14, तो ये तो आपका 6 कुछ समथिंग है, 6.28, 2 पाई आपका 6.28 हो गया ना, तो 5 बेटा यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ कहीं। आप बताइए y इक्वल टू किस में वैल्यू रखूँ मैं, बताओ, आप ही बताओ कौन सी, ये वाली डेफिनेशन एक्टिव है, आप बताओ y इक्वल टू कितना होने वाला है, बताइए बताइए, बोल के बता दिया करो, ये लिखते हो ना तो थोड़ा टाइम जाता है उससे, रिप्लाई कीजिए कितना होगा। इसमें वैल्यू रख देंगे ना, 5 पर ये डेफिनेशन एक्टिव है ना, ये वाली, ये डेफिनेशन एक्टिव है 5 के रिस्पेक्ट में, ये वाली, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये 5 - 2 पाई, सिंपल आंसर आ गया आपका, 5 - 2 पाई। और आप मिला करके देख लीजिए क्या 5 पर यही आंसर आया था क्या, तो ये अगर आप इस ग्राफ को सिंपली याद रख लेते हो तो ये फायदा है। चलिए मैं एक बहुत ही, किसी बच्चे का मैसेज है, 5 - 2 पाई है, संकिता सही जवाब है आपका। अच्छा मैं एक बहुत ही बड़ा केस ले लेता हूँ, साइन इनवर्स साइन, सपोज बेटा ये 205 पाई/7 ये है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। अब इसका मतलब ये नहीं है, अब बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, सर 205 और फिर इसको पाई से मल्टीप्लाइड, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, फिर एक्स एक्सिस पर देखेंगे कहाँ आ रहा है, फिर वहां तक ग्राफ को साइनोसोडियल, ऐसे नहीं करना है। इसको जितना छोटे पार्ट में तोड़ सकते हो उतना छोटे पार्ट में तोड़िए। तो छोटे पार्ट में अगर इसको तोड़ना होगा तो कैसे हम तोड़ेंगे, देखिए दो चीज, सबसे पहली बात तो मैंने क्या चीज पढ़ी हुई है कि साइन के इनवर्स -x जो होता है ये माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। क्या मैं ये आपको बता चुका हूँ क्या, प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्या ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ क्या, साइन इनवर्स ऑफ -x ऑड फंक्शन होता है तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, क्या ये बात मैं आपको बता चुका हूँ क्या, प्लीज रिप्लाई कीजिए। किसी बच्चे का मैसेज आया है, हाँ सर बता चुके, तो बस बेटा अब ये आपके बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस, मतलब जो आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो आपके एग्जाम होने वाले उनके स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, जैसे होते हैं ना आपके कॉम्बेट होता है, वीआईटी होता है, और भी जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड, जेई में तो नहीं पूछे जाते, मेंस में भी नहीं पूछे जाते हैं, एक्चुअली किस्मत अच्छी है तो शायद कहीं ना कहीं पूछ ले, है ना, हाँ हालांकि उस स्टैंडर्ड का तो है ये। तो देखिए ये 205 पाई/7, मैं इसको 7 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करना स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं 205 के आसपास 7 का मल्टीपल चेक करता हूँ क्या है, तो 204 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो नहीं जाता है, 206 को करूँ तो भी नहीं जाता है, 205 को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से तो भी नहीं जाता है, 203 जाता है शायद, 7 से डिवाइड करूँ 203 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, हाँ 203 जाता है। आप देखिए 203, अगर इसको मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा 7 टू 2 और ये 60 थी तो ये मेरे पास 9, यस 29 के आसपास कुछ आता है, तो मेरे को 7 का मल्टीपल 205 के आसपास मिल गया ना। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, तो इसको मैं साइन इनवर्स साइन, क्योंकि अगर इसको कन्वर्ट भी कर दिया ना तो भी इसको रेंज में लाने पसीने आ जाएंगे आपके, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, छोटा मोटा नंबर नहीं है ये। तो क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 203 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 7, वही तो है 205 ही तो लिखा हुआ है अभी भी, और अपॉन 7, इसको मैं साइन इनवर्स साइन मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 203/7 पाई प्लस 2 पाई/7 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये साइन इनवर्स साइन, ये मेरे पास हो गया 49, आई एम सॉरी 29, ये हो गया मेरे पास 29 पाई प्लस 2 पाई/7,
7। अब आप मुझे बताइए कि ये साइन इनवर्स, ये 29 पाई, आई एम सॉरी, साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स साइन ऑफ 29 पाई प्लस 2 पाई बाई 7। आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बाहर क्या लिखा है। आप तो मुझे बताइए साइन 29 पाई प्लस थीटा क्या होगा। हमने पढ़ा ना साइन 3 पाई प्लस थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा, जैसे साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। मैंने आपको बताई हुई ये सारी चीजें। क्या होगा मेरे पास, ये 29 पाई आपका किधर आएगा, है ना। मतलब ये 29 पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, तभी पता पड़ेगा आपको। 29 पाई आपका कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए, है ना। ये पूरी कैलकुलेशन खत्म कर मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि अब यहाँ पे स्पेस की काम आएगा। रिप्लाई कीजिए प्लीज। 29/7 पाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, किसी बच्चे का मैसेज आया है। सर थर्ड क्वाड्रेंट होगा, बिल्कुल सही बोला, किसी बच्चे ने नाम नहीं पढ़ पाया मैं इसका। देखो भाई, पाई के जितने भी इवन मल्टीपल है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, पाई के इवन मल्टीपल यहाँ आते हैं, पाई के और मल्टीपल यहाँ आते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये सब यहाँ पे आते हैं। तो ऑब्वियसली 29 पाई भी यहीं कहीं आएगा। तो 29 पाई प्लस थीटा, ये वाला क्वाड्रेंट हो गया आपका। तो साइन 29 पाई प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में नॉन चेंजिंग एक्सिस है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट, नॉन चेंजिंग एक्सिस है, और साइन भी नेगेटिव होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन, मतलब आई एम सॉरी, माइनस साइन 2 पाई बाई 7, ये लिखा हुआ है। समझ में आई बात। रिप्लाई कीजिए, इतना क्लियर है आपको, प्लीज रिप्लाई कीजिए, इतना क्लियर है आपको। अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैंने, अभी तक जस्ट मैंने सॉल्व किया, बेसिक सा सॉल्व किया है अभी तक मैंने। आर्यन को क्लियर है, यस अंकिता बेटा आपको क्लियर है, अंकिता आपको क्लियर है, और भी बच्चे हैं, संकेत आपको क्लियर है, साक्षी आपको क्लियर है, प्लीज रिप्लाई कीजिए। यहाँ तक ये चीज क्लियर है आपको। अभी कुछ नहीं किया है, अभी जस्ट मैंने 205 को 203 पाई प्लस 2 पाई बाई 7, अभी तक सिर्फ मैंने ASTC रूल लगाया और कुछ भी नहीं किया अभी तक मैंने। क्लियर है, प्लीज रिप्लाई कीजिए।